अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं आपके साथ हैं हमेशा की तरह। खुश रहें, सलामत रहें। रात का काफ़ी पहर हो चुका है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पास आज बड़ी ही बरकत वाली रात है। तो जो मेरी दुआएं हैं वो आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इस रात के सदक़े, इस बबरकत रात के सदक़े, इस बबरकत महीने के सदक़े आप लोगों की तमाम मुश्किलात दूर फरमाए, बीमारों को शफा दे, हमारी इबादत कबूल फरमाए। हमारे जितने भी बुज़ुर्ग इससे पहले गुज़र चुके हैं, मेरे और बहुत सारे दूसरे वालदैन में से कोई, अल्लाह उनके अगले सफ़र आसान फरमाए। बहुत सारी दुआएं हैं इस रात, जितनी भी दुआएं की जा सकी उतनी ही कम है, और मेरी उतनी ही दुआएं आपके लिए। इबादत की रात है। उम्मीद है कल जब आपके पास इबादत की रात होगी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, तो आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। गुजारिश हमेशा की तरह जो आपसे करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें, और जो कमेंट्स है वो बॉक्स आपके लिए हमेशा हाज़िर है। अपनी राय का इजहार करें जिस भी पार्ट पर आपको लगे। पिछले दिनों एक अहमद दुरानी साहब ने जो एक स्टोरी की थी, जिस पे वो बड़े मतलब उन्होंने बड़े फ़ख्र से मतलब स्टोरी की, उनके बच्चों का जो डेटा है वो भी लीक किया, और उसके अलावा कुछ और स्टोरी की कि बड़ा को कब्ज़ा शब्ज़ा और ये वो आगे पीछे। लेकिन इसकी जो स्टोरी की औकात है, इसकी जो सच्चाई की गवाही इसका प्लेटफॉर्म दे सकता था। ज़ाहिर है जिस प्लेटफॉर्म से वो ये कर रहा था वो ही उसकी गवाही दे सकता है ना। इसके जो पहले पुराने दोस्त थे, पार्टनर भी कह सकते हैं, दोस्त भी कह सकते हैं, वकास गुराया साहब और नूरानी साहब एक पेज पे हुआ करते थे किसी दौर में। तो वकास गुराया साहब ने जो है ना उसको उसको काफ़ी रगड़ा था, उस स्टोरी को और नूरानी साहब को, और वो जो मामलात थे वो सारे आप देखते रहे। फिर ये औरतों की तरह और पता नहीं कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ते रहे, वो आपने देखे, एक दूसरे पे काफ़ी गंद भी डाला। लेकिन गुराया साहब ने नूरानी साहब को मेरे ख़्याल में जितना रगड़ा था, जितना वो रगड़ सकते थे वो रगड़ा, और वो देखा आपने भी और मैंने भी। अब वेबसाइट खुद नूरानी की 2 नंबरी की गवाही दे रही है। अब जो जो ये उनकी अपनी वेबसाइट है जिस पे वो जिसके नाम पर वो अक्सर पैसे भी इकट्ठे करते हैं, फंडिंग भी इकट्ठी करते हैं कि पैसे इस अदारे को चलाने के लिए नहीं है, हम लोग जो तहकीकाती स्टोरियाँ कर रहे हैं उसके लिए जो हमें पैसे चाहिए, ये वो इस किस्म के वो अक्सर ड्रामे करते रहते हैं। उस वेबसाइट से गवाही जो है वो नूरानी के ख़िलाफ़ आई है। अहमद नूरानी के पार्टनर, वेबसाइट के एडिटर, ज़ाहिर है एडिटर से ज़्यादा और कौन करीब होगा नूरानी साहब के, कि अहमद नूरानी की स्टोरी मिसलीडिंग है, झूठ पर मबनी है। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा जी कि मैं उस्मान मंजूर हूँ, उनका नाम, जो उनका एडिटर है उनका नाम उस्मान मंजूर है। जब ये ख़बर शाया हुई तो फैक्ट फोकस का एडिटर था। उन्होंने कहा जब ये ख़बर शाया हुई थी तो मैं उस वक्त जो वो वेबसाइट है फैक्ट फोकस उसका एडिटर था, इसलिए ये बयान देता हूँ कि फैक्ट फोकस पर शाया शुदा ख़बर, जिसका अनवान था कि आर्मी चीफ GHQ ने जनरल आसिम मुनीर के तहत सिविल अदारों पर गिरफ्त मजबूत कर ली है, झूठ पर मुबनी थी। अब ये जो थी ना जी अपना जो ये ख़बर थी या जो स्टोरी थी जो नूरानी साहब ने की थी, उनके उस वक़्त जो फैक्ट फोकस के एडिटर थे वो अभी ये बयान दे रहे हैं कि मैं ये बयान देता हूँ कि जब ये ख़बर शाया हुई ये बिल्कुल झूठ पर मबनी है, इसका कोई सर पैर नहीं है। नूरानी साहब जो हैं वो मतलब झूठ बोल रहे हैं। ये ख़बर हक़ाइक़ की गलत तर्जमानी करती है, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक महसूस बयानिया घड़ने की कोशिश की गई, जिसका मकसद एक बदनीति पर मुबनी मुहिम और मकासद को आगे बढ़ाना था। मैं फैक्ट फोकस की जानब से आर्मी चीफ और इनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ हालिया बदनामी की मुहिम की मजम्मत करता हूँ। अब ये हालिया ख़ानदान के मुहिम की मजम्मत जो है वो आपको पता है वो क्यों कर रहे हैं कि झूठ पर ख़बर है, और मेरे ख़्याल में ये एक बड़ी अच्छी रवायत है कि उनके अपने अदारे की तरफ से कि जो अदारा इसी झूठी ख़बरें फैला रहा है उसमें काम करने वाले एक जो हैं वो सामने आए, और सामने आकर उन्होंने कहा जी कि जो आर्मी चीफ साहब के बारे में जो ख़बर चलाएगी, जो स्टोरी बनाएगी, बिल्कुल बदनीति पर है, और इसका मकसद जो है वो एक महसूस किस्म का बयानिया घड़ना है। देखिए होता क्या है कि अब नूरानी साहब को ज़ाहिर है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से या पाकिस्तान की एजेंसियों से या अगर किसी किस्म के मसाइल हैं तो वो उस बदले में इतने आगे जा चुके हैं कि वो फिर ये देखते नहीं कि कर क्या रहे हैं। अब तो उन्होंने ये सब कुछ किया और वो आपके सामने है, लेकिन अब उनको
جو मुंह की खानी पड़ी जब उनका अपना साथी, जब उनका अपना एडिटर उनके ख़िलाफ़ बयान दे रहा है कि वो ख़बर झूठी थी। दोस्तों एक ये ख़बर नहीं, हर दूसरी ख़बर, आप जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी ये इस तरह की स्टोरियाँ करने वाले हैं जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ख़िलाफ़ करते हैं, वो 80% झूठे होते हैं। कोई 10-15% हो सकता है उनके पास कोई रियल में स्टोरी हो, लेकिन मोस्टली हमने देखा है कि इन स्टोरियों का एंड ऐसे ही होता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बुग़्ज़ में की जा रही होती हैं, दुश्मनी में की जा रही होती हैं, बहुत सारी डॉलरों के चक्कर में की जा रही होती हैं। इनकी कोई ना कोई इसके पीछे रीज़न होती हैं, लेकिन ये एक ना दिन एक ना एक वक्त झूठी साबित हो जाती हैं। तो नौरानी साहब जो हैं, पहले उनके मुंह पर कालक मली उनके पुराने दोस्त, उनके पुराने साथी वकास गुराया साहब ने, अब उनके पार्टनर जिनका नाम उस्मान मंजूर साहब है, वो गवाही दे रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में कि अब उनका ये जो केस है ना, वो और कमज़ोर पड़ जाएगा। और उनके जो भाई हैं, मेरे ख़्याल में वो भी आ जाना चाहिए अब उनको, वो जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, उनको वापस आना चाहिए। मेरे ख़्याल में अगर किसी जगह पे कोई ज़्यादती है तो वो भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये ख़्याल नूरानी साहब को भी करना चाहिए कि आप इस दुश्मनी में इतने आगे ना चले जाएं कि अपने मुल्क के सिपा सलार के ख़िलाफ़ या उनकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ इस तरह की चीज़ें कर सके। अब फैमिली के जो जो जिन्होंने ये डेटा लीक किया है, डेफिनेट अमेरिका में बैठे हुए बंदे को जो आर्मी चीफ़ की फैमिली का डेटा मिलता है, तो ज़ाहिर है उसको निकालने वाले भी कोई होंगे और फिर उसको आगे शेयर करने वाले भी होंगे। अदारों को उनकी मुकम्मल तफसील पता लग गई है कि कौन कौन इसको शेयर करते रहे हैं, कहाँ से ये पहली दफ़ा शेयर हुआ है, फिर आगे किस प्लानिंग के साथ ये आगे इसको वायरल किया गया है। अब अदारों को जब पता लग गया है तो ज़ाहिर है फिर अदारों ने अब उठाना है। जब अदारे उठाएंगे तो फिर मेरे जैसे दोस्त जो हैं वो फिर रोएंगे पिटेंगे कि जी बड़े मतलब कि नजायज़ सहाफ़ी उठा लिए, नजायज़ सोशल मीडिया के लोग उठा लिए, लेकिन उन लोगों की हरकतें क्या है वो भी ज़रा थोड़ा सा हमें देखना चाहिए। तो इस किस्म की जब चीज़ें होती हैं तो फिर साथ में जब छितर-पौला होता है तो फिर उस वक़्त बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारे लोग, सोशल मीडिया पे शोर मच जाता है। लेकिन जब ये अब देखें आर्मी चीफ साहब की वालदा साहिबा, वालदा मावां ते सब दियां सांझियां होंदियां ने, मावां दे नाल कौन इस तरह करता है। लेकिन अब जो आर्मी चीफ साहब हैं, उनकी जो वालदा फौत हुई हैं, तो वही जो उनकी फैमिली का डेटा लीक करने वाले और शेयर करने वाले और आगे वायरल करने वाले थे, उन्हीं अकाउंट से उनकी वालदा के लिए जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, मेरे ख्याल में वो भी आप लोगों ने देख ली है। तो ये वो चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। अगर एक तरफ से ज़्यादती हो रही तो ज़्यादती दूसरी तरफ से भी हो रही है। फिर आप जब क्लेम करते हैं, मैं एक चले उसको हम छोड़ देते हैं, फिर किसी वीलॉग में बताऊंगा कि लोग जो हैं वो जिस चीज़ का इल्ज़ाम किसी पे लगा रहे होते हैं वो ख़ुद सब कुछ कर रहे होते हैं। तो ये बड़े मामलात हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं, उनको भी देखना चाहिए, उनको भी करना चाहिए। बट एक चीज़ और आपसे जो है वो शेयर करनी है, वो है शेर अफ़ज़ल मरवत ने इंकशाफ़ किया और ये काफ़ी बड़ा इंकशाफ़ है, हला देने वाला इंकशाफ़ है। मरवत साहब ने कहा है कि ईद के बाद हम सब बढ़ने वाले हैं, हम ईद के बाद सब बढ़ जाएंगे क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है और ईद के बाद हमारी हुकूमत जो KPK में है वो मुमकिन है कि बढ़ जाए। ये छोटी खबर नहीं है। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको जो थोड़ा बहुत आसरा है, सहारा है, वो है KPK की हुकूमत से। देखिए जब हुकूमत होती है तो बजट होते हैं, जब बजट होते हैं तो आपके पास बहुत सारे अदारे आपके लिए काम कर रहे होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फेवर मिलती है। और जब आपके पास हुकूमत नहीं होती ना तो फिर आपको सब पल्ले से लगाना पड़ता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सारे तो चंदे इकट्ठे करने वाले हैं, सारे तो दिहाड़ियाँ लगाने वाले हैं, तो पल्ले से कौन लगाएगा? जो पल्ले से लगाने वाले थे वो तो आप लोगों ने पहली हुकूमत में आते ही फ़ारग कर दिए। किसी को चीनी के स्कैंड में फ़ारग कर दिया, तो किसी को ज़मीन के खाते में फ़ाइनल कर दिया। तो आप बड़े उस वक्त खुद आप ईमानदार ठहरे, बेगम आपकी चोरियाँ कर रही थी। तो जिन दोस्तों ने आपको इन्वेस्ट करके आपको वज़ीर बनाया, उन्हीं को आपने जेलों में मतलब अब अलीम ख़ान की, जहांगीर तरीन की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर KPK की हुकूमत जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। और वो कल आपने एक वीडियो देखी होगी आज़म स्वाति साहब की कि इमरान खान हमारी शक्लों से नफ़रत करता है, क्योंकि ये जितने बाहर घूम रहे हैं ये सारे के सारे 2 नंबर हैं, इमरान खान के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। इमरान खान जेल में है और हम बाहर याशी फरमा रहे हैं, ये उन्होंने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा। तो ईद के बाद अगर हुकूमत जाती है और शेर अफजल की ये ख़बर है और उनको वो बता रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक, अब देखें फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, तो फिर फॉरवर्ड ब्लॉक किस लिए बना है? फॉरवर्ड ब्लॉक इसीलिए बना है कि वो KPK की हुकूमत जो है उल्ट जाएगी, अब मर्ज़ी का बंदा आएगा और ये लंबे बालों वाली सरकार जो है फिर मज़ारों पर धमालें डालेंगे ढोल के आगे। इसके अलावा इनके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि उधर इमरान खान ने मुँह नहीं लगाना और इधर से उन्होंने छितर मार के निकाल देना है। राय का इजहार करें कि क्या शेर अफजल मरवत सच कह रहा है? ईद के बाद क्या ऐसा हो सकता है
کہ پاکستان تحریک انصاف میں فارورڈ بنے اور حکومت جو ہے وہ چلتی بنے. اور یہ نورانی صاحب کی سٹوری جن پہ بہت زیادہ لوگ چہک رہے تھے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور جو ڈیٹا شیئر کرنے والے ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے، کیا ان سے کوئی ہمدردی کی جا سکتی ہے؟ ان تمام چیزوں پر اپنی رائے کا اظہار کریں. مجھے اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیں، زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں. انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.